गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वर्गीकरण की कितनी पद्धतियाँ होती है, किन किन पद्धतियों किन किन सिस्टमों के माध्यम से वर्गीकरण किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गीकरण की पद्धतियाँ पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि वर्गीकरण का इतिहास क्या है। वर्गीकरण करने का प्रचलन सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने क्या किया था कि जितने भी पौधे होते हैं और जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं और जितने भी जंतु होते हैं, इन्हें क्या किया कि पौधे को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और जंतु को 2। ऐसे पौधे जो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उन्हें किस में डिवाइड किया इन्होंने? साग सब्जी तथा जड़ी बूटी में डिवाइड कर दिए, जड़ी बूटी। दूसरा, ऐसे पौधे जो थोड़ा बड़े होते हैं उसे किस में डिवाइड कर दिया? झाड़ी में। और ऐसे पौधे जो क्या होते हैं, जिनका उपयोग इमारती लकड़ी, इमारत को बनाने में यानी फर्नीचर बनाने में काम आता है, उसे क्या कह दिए? वृक्ष। जबकि जो जंतु थे, इन अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने जंतु को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक इनाइमा, एक पहला इनाइमा, दूसरा एनाइमा। इनाइमा के अंतर्गत ऐसे जीवों को इन्होंने रखा, ऐसे जंतुओं को रखा जिनके अंदर WBC नहीं, RBC पाया जा रहा था। RBC का मतलब जिनका खून लाल होता था। ऐसे जंतु जिनका खून लाल होता था उन्हें क्या कह दिए? इनाइमा कह दिया। और जिनके खून में RBC प्रेजेंट नहीं था उसे क्या कह दिए? एनाइमा। अब देखिए याद करने का तरीका। ई से एंट्री का मतलब प्रवेश, यानी याद करने का तरीका। ई से एंट्री का मतलब प्रवेश। ऐसे जंतु जिनके आरबीसी में, जिनके ब्लड में आरबीसी इंटर किया है यानी प्रवेश किया है, यानी है, ऐसे जंतु जिनके ब्लड में आरबीसी पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इनाइमा जंतु। और ऐसे जंतु जिनके खून में आरबीसी एब्सेंट, ए से एब्सेंट रहता है, उसे क्या कहते हैं? एनाइमा में बांट दिए। अब इसी अरस्तु को, इसी वर्गीकरण को आधार बनाते हुए कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने समस्त जीव जगत को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। समस्त जीव जगत को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिए? 2। पहला जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। इन्होंने अपने वर्गीकरण के लिए यह आधार बनाया कि ऐसे जीव जिनमें स्वपोषण की क्षमता नहीं पाई जाती वे जंतु कहलाते हैं, जबकि जिनमें स्वपोषण की क्षमता पाई जाती है वे पादप कहलाते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये कैटेगरी दी कि जिस जीव में गमन की क्षमता पाई जाती है जंतु होंगे, जिस जीव में गमन की क्षमता नहीं पाई जाएगी पादप होंगे। इन सब कैटेगरी को लेकर इन्होंने समस्त जीव जगत को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया अथवा 2 जगतों में बांट दिए। इसे ही क्या कहते हैं? वर्गीकरण की 2 जगत पद्धति। वर्गीकरण की 2 जगत पद्धति किस वैज्ञानिक ने दिया था? कैरोलस लिनियस। अतः हम क्या कह सकते हैं? कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने समस्त जीव जातियों को 2 वर्गों अथवा 2 जगतों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया, जिसे ही क्या कहते हैं? वर्गीकरण की 2 जगत पद्धति। अब देख लेते हैं कि इस पद्धति की क्या क्या कमियां हैं।
तो है नहीं कि पृथ्वी पर जितने जीव पाए जा रहे हैं वो क्या होंगे, जंतु होंगे अथवा पादप भी होंगे। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जो सूक्ष्म जीव भी कहलाते हैं, तथा कुछ ऐसे भी जीव हो सकते हैं जो निर्जीव भी होते हैं और सजीव होते हैं, यदि सजीव तथा निर्जीव की बीच की कड़ी होते हैं। तथा कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जंतुओं के भी लक्षण रखते हैं तथा कुछ पादपों के भी लक्षण रखते हैं, उसे युगलीना कहते हैं ये सब जंतु। तो इसी को आधार बनाते हुए जो कैरोलस लिनियस का दो जगत पद्धत है, इसमें कुछ कमियां निकाली गई हैं। जैसे कि इन्होंने ये नहीं बताया कि वायरस जिसे सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है उसे कहाँ रखा जाए, किस जगत में रखा जाए, जबकि इनके पास जगत केवल दो ही है, जंतु जगत पादप जगत। इन्होंने यह भी नहीं बताया कि जितनी भी एक कोष की जीव है उसे कहाँ रखा जाए। दूसरी कमी तीसरी ये आती है कि इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जितने भी एक कोष की अथवा अकोष की यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीव हैं उसे कहाँ रखा जाए। चौथी कमी ये आती है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि जो शैवाल यानी काई होता है उसे कहाँ रखा जाए। नेक्स्ट गलती ये आती है कि इन्होंने यह भी नहीं बताया कि जो जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी युगलीना है, क्लेमाइडोमोनास है, इसे कहाँ रखा जाए। इन्हीं सब कमियों को आधार बनाते हुए अब इन सब कमियों को दूर करने के लिए तीन जगत पद्धति प्रस्तुत किया गया, जिसे किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, हेकल नामक वैज्ञानिक ने। तो तीन जगत पद्धति पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि रिवाइज कर देते हैं दो जगत पद्धति क्या है। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने कुछ बेसिक लक्षणों को आधार बनाते हुए समस्त जीव जातियों को दो वर्गों अथवा दो समूहों अथवा दो जगतों में बांट दिया, जिसे वर्गीकरण की दो जगत पद्धति कहते हैं। इन्होंने समस्त जीवों को दो जगत, एक जंतु जगत एक पादप जगत में बांटा। इन्होंने किन लक्षणों को आधार बनाया, ऐसे जीव जिनमें गमन पाया जाता, गमन की क्षमता पाई जाती जंतु कह दिए, जिनमें गमन की क्षमता नहीं पाई जाती पादप। ऐसे जीव जिनमें स्वपोषण होता है पादप कहलाते हैं, जबकि जिनमें स्वपोषण नहीं होता है जंतु कहलाते हैं। इन्हीं सब बेसिक लक्षणों को आधार बनाते हुए कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दो जगत पद्धति अपना सिद्धांत दिया था। इनकी कुछ कमियां होती है जिसे अभी देखें। अब इन्हीं कमियों को या दो जगत पद्धति की कमियों को दूर करने के लिए हेकल नामक वैज्ञानिक ने तीन जगत पद्धति प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहेंगे, थ्री किंगडम सिस्टम। इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।